हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी स्वामी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल की क्लास में कल की चर्चा देखी थी हमने कि अब यहाँ पर आचार्य जिनसेन जी स्वामी जो हैं वो एक भूमिका बांध रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आगे कहानी शुरू करनी है। ठीक है, कि कब कैसे तीर्थंकर हुए, कैसे कुलकर हुए, है ना। और वहां से शुरू कर कर हमें जो हरिवंश पुराण है वो नेमिनाथ भगवान के समय तक लेके जाएंगे हमें। ठीक, तो कल की चर्चा थोड़ी सी काल से रिलेटेड थी। आज थोड़ा सा वो परमाणु के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगेन हम लोग इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे और इसको एज अ बिगिनर लेवल ही देखेंगे। ठीक, तो क्या कह रहे हैं। हाँ, ये हमने जान लिया था कल कि कितनी सारे तरीके से मल्टीप्लाई करते करते, समय को मल्टीप्लाई करते करते असंख्यात वर्षों का समय कैसे निकलता है, संख्यात वर्ष का समय और अनंत काल कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब बताया था। अभी और थोड़ा सा बचा है उससे रिलेटेड, जो पल्ले है उसकी जानकारी बची है, राइट। तो वो हम आज देखेंगे। जो आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्विभाग है, अतीन्द्रिय है और मूर्त होने पर भी अप्रदेश यानी द्वितीय आदि प्रदेशों से रहित है, उसे परमाणु कहते हैं। मतलब कि जो अपने आप में इंडिविजुअल है, उसका नाम कोई आदि मध्य और अंत से रहित, मतलब क्या, उसको फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता। उसका ये नहीं कह सकते कि ये इसका मध्य पार्ट है तो साइड के निकाल दो, ऐसा। निर्विभाग है, ठीक है। अतीन्द्रिय है, मतलब इंद्रियों से नहीं देखा जाने वाला, अतीन्द्रिय। और मूर्त, मूर्त मतलब, मूर्त मतलब उसका एग्जिस्टेंस तो है, राइट। मूर्त होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, आत्मा अमूर्तिक है, राइट। आत्मा के पर जो कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, आत्मा दिखाई देने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, परमाणु क्या है, मूर्त। ठीक, भले ही हम में एक परमाणु को नहीं देख पाते, हम उसका, जैसे आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, ये सब भी परमाणुओं से बनी है, लेकिन एक से नहीं, अनेक से, है ना। तो अनेक होने पर वो हम देख पाते हैं, लेकिन वो क्योंकि एक है तो मूर्त होने पर भी अप्रदेश यानी एक प्रदेशी होता है। दो, मतलब उसमें और ज्यादा प्रदेश नहीं होते, इसलिए उसे परमाणु कहते हैं, परम अणु। ठीक, वह परमाणु एक काल में एक रस, एक वर्ण, एक गंध और परस्पर में बाधा नहीं करने वाले दो स्पर्शों को धारण करता है। तो उसी की और विशेषता बता रहे हैं कि एक परम अणु जो होता है, परमाणु, उसकी क्या विशेषता, उसमें एक रस होता है, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पर्श रहते हैं। अभेद्य है, उसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। शब्द का कारण है, जो हम आवाजें भी सुनते हैं ना, तो वो भी परमाणु पार्टिकल्स की वजह से ही सुनाई देती है, राइट। तो शब्द का कारण है और स्वयं शब्द से रहित है। तो अकेले परमाणु में कोई शब्द नहीं है। पदार्थ के स्वरूप को जानने वाले लोगों को ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि सब ओर से एक समय आकाश के 6 अंशों के साथ संबंध होने से परमाणु में षड्यंत्रता है, क्योंकि ऐसा मानने पर आकाश के छोटे छोटे 6 अंश और एक परमाणु सब मिलकर सप्तमांश हो जाते हैं। तो क्या है कि कई आचार्य
परमाणुओं की जो शेप होती है उसको एक, कोई तो कहते हैं गोल है और कोई कहता है षटकोण, जो 6 कॉर्नर्स हैं वैसा, ठीक? तो वो कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी ये नहीं मानिए कि अ, जो 6 कॉर्नर्स हैं उसके, अब उसमें आकाश के परमाणु आकर लग जाएँगे, राइट? आकाश के जो प्रदेश हैं वो आकर उसके साथ संबंध बनाएँगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 6 आकाश के अंश और 1 परमाणु तो 7 हो गए। तो ये ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। परमाणु के ही शेप इस तरह की है कि उसके 6 कॉर्नर्स हैं, ठीक? उसके 6 अंश नहीं मानना, 6 कॉर्नर्स हैं। क्योंकि परमाणु रूप, गंध, रस और स्पर्श के द्वारा पूर्ण तथा गलन करते रहते हैं, इसलिए स्कंद के समान परमाणु पुद्गल द्रव्य है। तो अम, पुद्गल की ही सबसे छोटी इकाई परमाणु है, ठीक? और वो परमाणु, क्योंकि पुद्गल का ही एक रूप है, जो पुद्गल की क्वालिटी है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, है ना? और पूर्ण गलन मतलब बिखरना और बनना, ठीक? इसलिए स्कंद के समान परमाणु जो है पुद्गल द्रव्य है। अब आप कहेंगे स्कंद क्या है? स्कंद मतलब मल्टीपल परमाणु मिलकर उनको स्कंद कहते हैं। अनंतानंत परमाणुओं के समूह को अवसंज्ञ कहते हैं। अब क्या है, इसको लाइक बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने समय की इकाई बढ़ाई थी ना, ऐसे ही हम इसकी इकाई बढ़ा रहे हैं, एक तरह से मापने की इकाई, ठीक? तो अनंतानंत परमाणुओं के समूह को अवसंज्ञ कहते हैं। ये अवसंज्ञ आदि स्कंद की ही जातियां हैं। मतलब कि जब एक से अधिक परमाणुओं का ग्रुप होने लगे, बंधने लगे, तो उसको अवसंज्ञ कहते हैं। स्कंद का ही एक रूप है। 8 अवसंज्ञाओं की एक संज्ञा कही गई। 8 संज्ञाओं का एक त्रुटि रेणु प्रकट किया गया। 8 त्रुटि रेणुओं का एक त्रस रेणु, 8 त्रस रेणुओं का एक रथ रेणु, 8 रथ रेणुओं का एक उत्तम भोग भूमिज मनुष्य के बाल का अग्रभाग। उत्तम भोग भूमि समझ में आता है, राइट? 3 तरह की भोग भूमियां हैं अपने पास। उत्तम भोग भूमिज मनुष्य के 8 बालाग्रों का एक मध्यम भोग भूमिज मनुष्य का बालाग्र, और 8 मध्यम भोग भूमिज मनुष्य के बालाग्र, बाल का आगे का भाग, ठीक? 8 मध्यम भोग भूमिज मनुष्य के बालाग्रों का एक जघन्य भोग भूमिज मनुष्य का बालाग्र होता है। तो इस तरह से हम बढ़ते बढ़ते एक तरह से जैसे हम ऊंचाई मापते हैं किसी की, है ना? धनुष वर्ड सुना होगा, योजन, धनुष, तो उस तरफ जा रहे हैं हम। जघन्य भोग भूमिज मनुष्य के 8 बालाग्रों का एक कर्म भूमिज मनुष्य का बालाग्र होता है। तो जघन्य भोग भूमि के जो मनुष्य हैं, उनके 8 बालाग्र को अगर जोड़ दें, तो कर्म भूमि के मनुष्य का बाल, एक बाल का अग्रभाग बनेगा। इन 8 बालाग्रों की एक लीक, लीक होता है जो जू रहती है बालों में, कई बार हो जाती है, राइट? उसका एग बोलते हैं, उसके एग को लीक बोलते हैं। एक लीक, 8 लीक का एक जुआ, 8 जुओं का एक जौ, जौ जो ओट होता है ना अपना, 8 जौ का एक उत्सेदांगुल होता है। इस उत्सेदांगुल से जीवों के शरीर की ऊंचाई और छोटी वस्तुओं का प्रमाण ग्रहण किया जाता है। उत्सेद का मतलब होता है हाइट, ठीक है? तो हाइट को मापने के लिए जो यूज करेंगे वो उत्सेद आंगुल से जीवों के शरीर की ऊंचाई और छोटी वस्तुओं का प्रमाण ग्रहण किया जाता है। अब इसी उत्सेद आंगुल में 500 का गुना कर दे तो प्रमाण आंगुल होता है। यह प्रमाण आंगुल एक अगेन मेजरमेंट की है, और आंगुल से यहाँ पर क्या लेना, जो हाथ का अंगूठा रहता है, राइट? तो यहाँ पर बता रहा है यह प्रमाणांगुल अवसर्पणी के प्रथम चक्रवर्ती का अंगुल है। तो प्रथम चक्रवर्ती का हाथ का अंगूठा, लेट से, राइट? और अवसर्पणी के प्रथम चक्रवर्ती, जैसे भरत चक्रवर्ती, तो भरत चक्रवर्ती की हाइट कितनी थी?
500 धनुष, विच इज इक्वल टू 3000 फीट, है ना। तो उनके हाथ का अंगूठा भी डिफरेंट बड़ा ही होगा ऑफ कोर्स हमसे, राइट। आज के टाइम में हम कितने हैं, बेयरली 5 फीट के, 6 फीट मैक्सिमम, राइट। और एक धनुष बराबर में 6 फीट, तो हम बेयरली एक धनुष के हैं, और वो कितने, 500 धनुष के। तो एक तरह से आज जो हमारा अंगूठा है, उनका हमसे 500 गुना बड़ा अंगूठा होता था। तो उस जितना वो बड़ा अंगूठा था उसको कहते थे प्रमाण अंगुल। इस अंगुल से बड़े बड़े द्वीप, समुद्र आदि की ऊंचाई, चौड़ाई आदि यथा योग्य जानी जाती है। तो शरीर की ऊंचाई आदि और, और जो नगर वगैरह नापने हैं, तो वो डिफरेंट नापे जाते थे। जितना जितना उस समय के मनुष्यों की हाइट होती थी, उतने उनके अंगूठों की माप से वो इकाइयां बनती थी, ठीक है। और एक हो गया प्रमाण अंगुल, जो डिसाइड कर दिया कि अवसर्पिणी के प्रथम चक्रवर्ती का जो अंगुल है, उसकी ऊंचाई से चीजों को मापना, ठीक। तो जो सबसे बड़ा अंगुल होगा, उससे बड़े बड़े द्वीप, समुद्र आदि की ऊंचाई, चौड़ाई आदि यथा योग्य जानी जाती है। तो अगर आपको याद हो, तो हमने योजन कहे थे, है ना, लघु योजन, महायोजन। तो याद है, लघु योजन 8 मील का रहता है, और उसमें उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दे तो महायोजन 4000 मील का बन जाता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई है कि उत्सेद आंगुल में 500 का गुना करने पर प्रमाण आंगुल होता है, ठीक। तो अगर हम आ, जितनी शरीर की ऊंचाई है, उतने को 500 से गुना कर दे तो प्रमाण आंगुल मिल जाएगा। अपने अपने समय में, क्योंकि समय घटता बढ़ता है, भारत क्षेत्र में तो एटलीस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, राइट। विदेश क्षेत्र की बात अलग है। अपने अपने समय में मनुष्य का जो अंगुल है, वह स्व अंगुल माना गया है। इसके द्वारा छत्र, कलश तथा नगर आदि का विस्तार नापा जाता है। क्योंकि जो मनुष्य जिस समय में जहाँ रहते हैं, जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उनके भवन हो गए, उनके शस्त्र अस्त्र आदि हो गए, राइट, छत्र कलश हो गए, नगर्य हो गए, उनका विस्तार उस समय के मनुष्य के अंगुल के हिसाब से होता है। तो वो क्या कहलाएगा, स्व अंगुल। 6 अंगुलों का एक पाद होता है, 2 पादों की एक विस्तति, 2 विस्ततियों का एक हाथ, है ना। एक हाथ आज की भाषा में कितना होता है, 1.5 फीट एक हाथ। और 2 हाथों का एक किशकू होता है, 2 किशकुओं का एक दंड, या फिर कहिए धनुष अथवा नाड़ी होती है। 8000 दंडों का एक योजन कहा गया है। 8000 दंड कह लीजिए, या 8 मील कह लीजिए, एक योजन बराबर में 8 मील, ठीक, ऐसा। अब बता रहे हैं जो हमने पल्ले पढ़ा था, ठीक है, गड्ढा खोदने वाला, वो वाली जानकारी दे रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र, गर्त, गर्त मतलब गड्ढा, एक ऐसा क्षेत्र गड्ढा बनाया जाए जो एक प्रमाण योजन बराबर लंबा, चौड़ा तथा गहरा हो। वह गहराई, लंबाई और चौड़ाई एक योजन, और एक योजन अभी हमें कितना बता दिया, 8 मील, ठीक। 8 मील लंबा, चौड़ा, गहरा गड्ढा खोदना है, जिसकी परिधि इसके कुछ अधिक तिगुनी हो, तथा जिसके चारों तरफ दीवारें बनाई गई हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपनी विजुअलाइजेशन को यूज करना। इस क्षेत्र को 1 से लेकर 7 दिन तक की भेड़ के बालों के ऐसे टुकड़े से, जिनके की और आगे टुकड़े न हो सके, ऊपर तक कूट कूट कर भरा जाए। तो जो नया बॉर्न मेढ़ा है, भेड़ के बच्चे को मेढ़ा बोलते हैं, तो मेढ़े के, न्यूली बॉर्न मेढ़े के बच्चे के बाल जो हैं, राइट, उनके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दो कि अब फर्दर उनके टुकड़े ना पॉसिबल हो। अब उस इस गर्त को क्या कहेंगे, व्यवहार पल्ले कहते हैं। कैसे, कि अब उसमें से हर 100 साल में एक बाल निकालना है। जितने वर्षों में वो गड्ढा खाली हो जाएगा,
उतना समय क्या कहलाएगा? पल्य का समय कहलाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अनंत में लिखा है, अनंत काल। 100 वर्ष के बाद एक एक बाल का टुकड़ा उस गर्त से निकालने पर जितने समय में वह खाली हो जाए उतने समय को व्यवहार पल्योपम काल कहते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? और भी अधिक विजुअलाइजेशन को बढ़ाना है। तदनंतर उन्हीं बाल के टुकड़ों में प्रत्येक टुकड़े के असंख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय है उतने टुकड़े बुद्धि से कल्पित करो। हमें तो ऊपर कह दिया ना कि इतना टुकड़ा कर दो कि फर्दर टुकड़े ना हो सके, तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अब असंख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय है उतना एक एक टुकड़े के फर्दर टुकड़े कर दो। समझ में आ रही है बात? बहुत मतलब इसीलिए जैन गणित जो है वो अलौकिक गणित है। अपनी मतलब बुद्धि में आ जाए तो भी बड़ी बात है। ठीक, तो एक असंख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय है उतने टुकड़े कर दिए उस एक बाल के। ठीक, बाल के टुकड़े के, और वो भी कल्पना से करना है। अब पूर्वोक्त प्रमाण वाले गर्त को फिर से भर दिया। इस भरे हुए गर्त को उद्धार पल्य कहते हैं। अभी क्या था? व्यवहार पल्य, अब उद्धार पल्य। और एक एक समय में एक एक टुकड़ा निकालने पर जितने समय में वह गर्त यानी गड्ढा खाली हो जाए उतने समय को उद्धार पल्योपम काल कहते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागर होता है। तो हमने जिस 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पिणी काल पढ़ा था ना, तो वो किससे बना है? उद्धार पल्य से, व्यवहार पल्य से नहीं, उद्धार पल्य से। ठीक, और 2.5 उद्धार सागरोपम काल तथा अथवा 25 कोड़ा कोड़ी उदार पल्ले के बालों के जितने टुकड़े हो उतने दीप सागरों का प्रमाण है। तो आपको याद हो जब हमने मध्यलोक की चर्चा देखी थी, ठीक, इसी हरिवंश पुराण जी में, तो ये बताया था कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ठीक, हमें नहीं समझ में आ रहा था कि कितने द्वीप समुद्र हैं, तो यहाँ पर क्या बता दिया? 25 कोड़ा कोड़ी उदार पल्लियों के बालों के जितने टुकड़े हों उतने द्वीप सागरों का प्रमाण है। ठीक, द्वीप सागरों का जो अधवा अर्थात एक दिशा का विस्तार है उससे दुगना करने पर रज्जू का प्रमाण निकलता है। रज्जू यानी राजू, है ना? हमने क्या पढ़ा था? ये जो लोक है, ये लोक कितने राजू का है? ऊपर से नीचे देखे तो 14 राजू। 14 राजू, है ना? 14 राजू प्रमाण। हाँ, और अभी हमें पता चला कि राजू कितना, कैसे कैलकुलेट कर लिया? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के बालों के जितने टुकड़े हों उतना तो आधा हो गया, आधा रज्जू। ठीक, उसका डबल कर दिया तो पूरा रज्जू, और ऐसे 14 रज्जू का 3 लोक का प्रमाण है। ठीक, और जो बीच में मध्य लोक है जो कि एक रज्जू है चौड़ा, राइट, तो वो उसका यहाँ पर प्रमाण बता दिया। यह रज्जु दोनों दिशाओं के तनुवात वलय के अंत भाग को स्पर्श करती है। ठीक है ना, ये तो हमने देख लिया था। तो विद्वान लोग इसके द्वारा 3 लोकों का प्रमाण निकालते हैं। अब थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। उद्धार पल्ले के बाद अद्धा पल्ले। उद्धार पल्ले के रोम खंडों के, अब जो हमने कल्पना करी थी, राइट, कि एक 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 बाल के जो टुकड़े थे उनके असंख्यात करोड़ टुकड़े एक एक बाल के फर्दर किए थे तो हमारा उद्धार पल्ले निकला था। अब क्या कह रहे हैं? उद्धार पल्ले के जो टुकड़े थे उनको फर्दर असंख्यात करोड़ वर्षों के समय के बराबर बुद्धि द्वारा खंड कल्पित किया जाए और उससे पूर्वोक्त गर्त को भरा जाए। इस गर्त को अद्धा पल्ल कहते हैं।
उनमें से एक एक समय के बाद एक एक टुकड़े के निकालने पर जितने समय में वह खाली हो जाए, उतने समय को अद्धा पल्योपम काल कहते हैं। आयु का प्रमाण बतलाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो क्या कह रहे हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का अद्धा सागर होता है। इसके द्वारा संसारी जीवों की आयु, कर्म तथा संसार की स्थिति जानी जाती है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों की एक अवसर्पिणी और उतने ही सागरों की एक उत्सर्पिणी होती है। तो आई डू द करेक्शन। मैंने ये बोला ना कि उद्धार पल्ले से कैलकुलेट हो रहा है, उद्धार पल्ले से नहीं, अद्धा पल्ले से। अद्धा जो कैलकुलेशन है, थर्ड लेवल की कैलकुलेशन, उससे जो कैलकुलेशन निकली, उससे हम अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की कैलकुलेशन समय की करेंगे। ठीक। तो क्या कहा, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों की एक अवसर्पिणी तथा उतने ही सागरों की एक उत्सर्पिणी होती है। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। ये अवसर्पणी और उत्सर्पणी का क्या इम्पोर्टेंस है और हम क्यों पढ़ते हैं इसको और क्या होता है, मतलब ये? हाँ हाँ हाँ, आई आई थिंक आपने वो क्लास मिस किया। जैन तत्व विद्या जब हमने शुरू की थी, तो काल चक्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि सब जैसे हम बोलते हैं कि चतुर्थ काल में तीर्थंकर हुए, ठीक है, आगे भी होंगे। तो इस बात को हम कैसे समझें, तो उसको समझाने के लिए, और ये जो सारी व्यवस्था है, भोग भूमि की व्यवस्था, काल की व्यवस्था, उस सब को बताने के लिए उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? क्योंकि एक काल चक्र होता है, उसको हाफ में डिवाइड कर दिया। आधा तो घटता काल है और आधा बढ़ता काल है। जैसे घड़ी की घड़ी होती है ना, घड़ी में सुइयां क्या होती हैं, ऐसे नीचे की हाँ, तरफ आती है सर्कल में होते हैं तो है एक आधा सर्कल फिर ऊपर हाँ, का है ना? सर्कल। तो अब क्या है, जो अवसर्पिणी, अव का मतलब होता है गिरना, ठीक? तो अच्छा। अवसर्पिणी में हर चीज कम होती जा रही है, ठीक है? पहले जब आपको याद हो, आदिनाथ भगवान है, या अच्छा अच्छा समय था पहले, अब क्या है, दुख बढ़ते जा रहे हैं, राइट? सुख कम हो रहे हैं। तो ये अवसर्पिणी की विशेषता हो गई। उत्सर्पिणी में सुख बढ़ते चले जाएंगे, उम्र बढ़ती चली जाएगी, हाइट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? तो इस वजह से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी का स्पेशल डिस्कशन किया। तो ये अवसर्पणी कब तक रहेगा? हाँ, अवसर्पिणी का अभी बताएंगे आगे। अच्छा। तो है ना, हाँ चलो देख लेते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों की एक अवसर्पिणी और उतने ही सागरों की एक उत्सर्पिणी होती है, और प्रत्येक के 6 भेद है। जिसमें वस्तुओं की शक्ति क्रम से घटती जाती है उसे अवसर्पणी, और जिसमें बढ़ती जाती है उसे उत्सर्पणी कहते हैं। है ना? आज के टाइम में हमारी हाइट, हमारी नॉलेज, हमारी मेमोरी, हमारी एज, सब कुछ घट रहा है पहले के कंपैरेटिव, ठीक है ना? और आगे आगे अभी और घटेगा, कितना घटेगा वो देखते हैं। इनका अवसर्पणी और उत्सर्पणी नाम सार्थक है, क्योंकि अव मतलब घटना और उत मतलब बढ़ना। सुषमा सुषमा, सुषमा, सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ये अवसर्पिणी के 6 भेद हैं। ठीक, 6 भेद अवसर्पिणी के और 6 भेद उत्सर्पिणी के। इसका उल्टा, उल्टा मतलब अब जो स्टार्टिंग होएगी उत्सर्पिणी में, पहले दुख होगा दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा, फिर सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, सुषमा और सुषमा सुषमा, ये 6 उत्सर्पिणी के भेद हैं। प्रारंभ के 3 कालों का प्रमाण क्रम से 4 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब का पहला काल जो है उत्सर्पिणी का, सॉरी अवसर्पिणी का पहला काल कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, और तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर है। ठीक है, और ये जो अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की चर्चा है, ये मेनली भारत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र पर ही अप्लाई होती है। बाकी जगहों पर एक जैसा समय बना रहता है। आपको याद होगा विदेश क्षेत्र में हम कहते हैं ना, हमेशा चतुर्थ काल बना रहता है, ठीक है ना? हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया।
जय जिनेन्द्र चारू, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल का जो ये परिवर्तन होता रहता है, राइट, उत्पाद द्रव्य भी होता रहता है, व्यवहार से जो आपने बताया था काल द्रव्य के बारे में। फिर विधेय क्षेत्र में कैसे होता है? विधेय क्षेत्र में भी काल तो बीत ही रहा है। जैसे आप कहेंगे कि 20 तीर्थंकर हैं, राइट, 20 तीर्थंकर कौन से तीर्थंकर हैं ये, ठीक है ना, अनंत तीर्थंकर वहां पर भी हो चुके हैं, ठीक है। तो अनंत क्या है, काल की एक व्यवहार की इकाई ही तो है, ठीक है ना। वर्तमान जब हम बोलते हैं तो वर्तमान क्या है, वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान, ये भी व्यवहार की काल की इकाई ही है, राइट। तो भले ही वहां पर ऐसा घटता बढ़ता ना दिख रहा हो, लेकिन समय तो बीतता ही है, ठीक है ना। मेक सेंस भूमिका? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। लता जी आप कुछ कह रहे थे? जी यही बोल रहे थे चारू, जी तुमने बोला था कि मतलब अवसर्पणी उत्सर्पणी का, तो उत्सर्पणी में सब आयु समय बल सब बढ़ते जाते हैं और अवसर्पणी में सब घटते जाते हैं, बुद्धि बल आयु सब घटते जाते हैं। ये अवसर्पणी काल है और पंचम काल का है, इसमें सब चीज कम कम होती जा रही है। हाँ ये बात हम लग रही थी बोलने की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ थैंक यू। चलिए हाँ नंदा जी। हाँ, तो ये जो चौथा काल हुआ ये क्या दुष्मा सुषमा काल है? चौथा काल ये जो ये 1 2 3 4 लिखे हैं ये वही है क्या, काल के नाम है? जो चौथा काल है वो दुष्मा सुषमा, यस, दुष्मा सुषमा। तो क्योंकि चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, तो मतलब और जिस समय तीर्थंकर होते हैं उस समय कहते हैं व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। तो क्या हम वो बुढ़ापे वगैरह को लेके दुष्मा बोला गया है कि क्या रीजन है इसको दुष्मा सुषमा कहने का चौथे काल को? दुख की अधिकता और कम के उससे कहा है। जहां पर जैसे सुषमा सुषमा, सुषमा मतलब सुख ही सुख, ठीक है, तो वहां पर जब उत्तम भोग भूमि का समय चल रहा है, ठीक। जहां सुषमा सुषमा कहे जाएगा या ये कहा जाए कि उत्तम भोग भूमि है, तो वहां सुषमा सुषमा काल चल रहा है, ठीक। फिर आ गया मध्यम भोग भूमि, तो वहां सुषमा काल है कि पहले से सुख थोड़े कम हो गए लेकिन सुख है, ठीक। फिर आ गया जगन्य भोग भूमि, अभी भी सुख तो है, थोड़ा दुख भी है। तो ये भोग भूमि में किस तरह का दुख है, मतलब भोग भूमि में किस तरह का दुख है, कंपैरेटिवली उत्तम और जगन मध्यम से कम है। उनकी अच्छा एज पहले से कम हो गई, अच्छा। और अब वहां पर क्योंकि उन्हें अब आगे कर्म भूमि की तरफ जाना है, तो वहां पर अब आगे आगे चल के टुवर्ड्स द एंड थोड़े दुख बढ़ जाते हैं, हम अच्छा, देखते ये हैं। जो ऑर्डर है सुषमा पहले दुष्मा बाद में, तो इसका मतलब सुख ज्यादा दुख कम, या इसका भी हाँ कुछ मीनिंग है या? हाँ, इसका बिल्कुल मीनिंग है, जहां सुख ज्यादा दुख कम वो सुषमा दुष्मा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दुष्मा सुषमा, तो वहां चारू जी, चारू इस बारे में है कि सुखी होने का उपाय है अभी चौथे काल में, सुखी होने का उपाय मतलब मोक्ष का दरवाजा खुला हुआ है। और दुख भी इतना है कि वज्र सब नाराज सहनन वाला शरीर है, तो उसमें साथ में नरक का दरवाजा भी खुला है और मोक्ष का दरवाजा भी खुला है, इसीलिए उसको दुष्मा और सुखमा काल कहा है कि इधर से मोक्ष का। और अभी क्या है, पंचम काल है, दुखमा काल है, परंतु इधर ना अभी सातवां नरक खुला है ना मोक्ष खुला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो हाँ, अभी जैसा उन्होंने बताया कि चौथे काल में एक्सट्रीम दोनों चीजें हैं, राइट। जी चौथा जी, काल हाँ, स्पेशल हो गया कि सिर्फ चौथे काल से ही हम मोक्ष जा सकते हैं, तो एक्सट्रीम हो गया कि सुख भी है सबसे ज्यादा, कि मोक्ष का सुख पॉसिबल है, और सबसे ज्यादा दुख भी पॉसिबल है कि वहीं से सप्तम नरक जा सकते हैं। आंटी, लेकिन सप्तम नरक तो छठे से भी जा सकते हैं ना, दुश्मा दुश्मा जब चलेगा। हाँ हाँ हाँ, पर अभी तो खाली तीसरे नरक तक ही खुला है। इतना कोई पाप, इतना तीव्र पाप ही नहीं है कि तीसरे नरक से आगे जाए।
हाँ हाँ परंतु जब मोक्ष खुलता है उस टाइम सप्तम नरक वाले पाप भी होते हैं, ठीक इसीलिए इसका नाम दुखमा सुखमा रखा गया है। ठीक ठीक बढ़िया। जी आई थिंक चारों ये क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट आया हाँ कि आई थिंक छठवें काल में फिर सातवें और छठवें नरक भी नहीं जा सकते होंगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें सहनन नहीं बंधन होता नहीं इतना होता। जाने का, ठीक है, तो प्रथम नरक ही होता होगा, प्रथम द्वितीय बिल्कुल सही। तृतीय छठवें। भले ही वहां से निकल कर आ गए, है ना, हाँ सप्तम नरक से निकले हुए जीव हाँ दूसरे हाँ, नरक निकल के आ को सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक जा सकते हैं वापस सब। नहीं जाएंगे वहां पर, क्योंकि उनका सहनन नहीं है। सहनन नहीं है। तो इसका ये मतलब है पांचवें और छठे काल में सिर्फ पहले नरक तक जाते हैं? तीसरे तक होगा शायद, पहला तीसरे तक तो नहीं, ऐसा नहीं है, सहनन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो देखना पड़ेगा कौन से नरक तक जा सकते हैं, लेकिन 7th में नहीं जा सकते। अच्छा, ठीक है। सेवेंथ में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए। हाँ। बेस्ट सहनन चाहिए। चलिए। थैंक यू। श्योर। सपना आपने हाथ रेज किया। तो हम क्या, ये जैसे अभी पंचम काल चल रहा है, तो हम पंचम काल से स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ, स्वर्ग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो हम बात कर रहे थे अभी, ये 7वें नरक, जो सबसे नीचे की पृथ्वी है ना, जहाँ सबसे ज्यादा दुख है, राइट, उसकी कर रहे थे, वहां नहीं जा सकते। अदरवाइज ऐसा नहीं मानिए कि पंचम काल में हम नरक नहीं जा सकते, हम नरक भी जा सकते हैं और स्वर्ग भी जा सकते हैं। ओके ओके। ठीक है, तो ये 3 प्रारंभ के बता दिए। चौथे काल का प्रमाण 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर है। 42,000 वर्ष कम क्यों कर दिए? क्योंकि पांचवा काल जो है 21,000 साल का है और छठा भी 21,000 साल। ठीक, तो उन दोनों के 21 जमा किया तो 42, तो 42,000 वर्ष कम कर दिया 1 कोड़ा कोड़ी सागर में, तो चौथे काल का प्रमाण निकल आया। तो बेसिकली चौथा, पांचवा और छठा अगर तीनों को जोड़ दे तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का बनेगा। जिस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल है, उसी प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों मिलकर कल्पकाल कहलाते हैं। मतलब पूरा जो सर्कल है काल का, उसे कंप्लीट कर दे तो कल्पकाल कहलाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया। इन दोनों कालों के समय भरत एरावत क्षेत्र में पदार्थों की स्थिति हानि और वृद्धि को लिए हुए होती है। इन दो क्षेत्र के सिवाय अन्य क्षेत्रों में पदार्थों की स्थिति हानि वृद्धि से रहित अवस्थित है। मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं, जो घटना बढ़ना हो रहा है, एज का, हाइट का, बल का, ये सब कहाँ हो रहा है? सिर्फ भरत और एरावत क्षेत्र में। और ये भरत और एरावत क्षेत्र कहाँ कहाँ है? कोई बताएगा, जानकारी है? मतलब जम्बू द्वीप में भी है, सबसे नीचे वाला, सबसे ऊपर वाला एरावत क्षेत्र, और बाकी 2.5 द्वीप में भी है। बिल्कुल सही। ऐसा मत मानिए कि वो सिर्फ जम्बू द्वीप में ही है ना, हाँ, पूरे 2.5 द्वीप में, धातकी खंड में भी और पुष्करवर द्वीप में भी। बिल्कुल सही। प्रारंभ के 3 कालों में भरत क्षेत्र की यह भूमि भोग भूमि कहलाती है, जो कि यथार्थ में नाना प्रकार के भोगों की भूमि यानी स्थान भी है। भोग का मतलब समझ में आता है सबको? सब बस सिर्फ भोगना है, ठीक है ना, सुखों को भोगा जाता है। ठीक, उन तीनों कालों के प्रारंभ में मनुष्य क्रम से 6,000, 4,000 और 2,000 धनुष ऊंचे रहते थे। एक धनुष बराबर में 6 फीट, है ना, और 6,000 धनुष का अगर मनुष्य है तो 36,000 फीट के मनुष्य हुआ करते हैं। कब? जो पहला काल है अवसर्पिणी का। ठीक, तथा स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति युगल रूप में साथ ही साथ होती थी। उस समय उनकी आयु देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवर्ष तथा हेमवत क्षेत्र के मनुष्य के समान क्रम से 3 पल्ले, 2 पल्ले और 1 पल्ले के तुल्य होती थी।
तो ये जो बात करी अभी देवकुरु उत्तर कुरु, ये क्या है? ये जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र के 2 भोग भूमियों के नाम है ना? याद होगा आपको, भद्र सालवन हमने देखा था, सुमेरु पर्वत देखा था, राइट? तो सुमेरु पर्वत जहाँ एक तरफ जम्बू वृक्ष है और एक शाल्मली वृक्ष शाल्मली है वृक्ष। ना? तो उन दोनों भूमियों को उत्तम भोग भूमि कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा था हरिवर्ष और हैमवत वर्ष क्षेत्र में भी भोग भूमियां रहती हैं। हरिवर्ष में मध्यम भोग भूमि और हैमवत में जघन्य भोग भूमि हमेशा रहती है। ठीक, तो उनसे कंपेयर करके बोल रहे हैं कि उन क्षेत्रों के समान मनुष्य 3 पल्ले, 2 पल्ले और 1 पल्ले के तुल्य होती थी। होती थी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज वो समय नहीं है। ठीक है ना? ये पिछले, पहले, दूसरे, तीसरे काल की बात कर रहे हैं। जी नंदा जी। तो मतलब ये 1 पल, 2 पल और 3 पल जो आयु है, और देवताओं की भी वही है, वैमानिक देव और कई सारे मतलब व्यंतर देव वगैरह की भी सेम हाँ आयु है, हाँ और भोग भूमि भी है। तो हाँ। इनका सुख बिल्कुल उनके जैसा हो गया, आयु भी, शरीर भी उतना बड़ा, तो और भोग भूमि भी है। तो ये कह सकते हैं कि उस समय धरती पे ही स्वर्ग था। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कहने को अपने को लगता है कि वे भी सेम आयु एज के पल्ले में आयु थी, लेकिन सुख जो है, ठीक है, देवों का सुख, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। भले ही हम कितना भी भोग भूमि को अच्छा मान ले, लेकिन उसका कहीं से भी कंपैरिजन स्वर्ग के सुख से नहीं है। ठीक है, इवन जो पहले स्वर्ग वाले देव हैं उनसे। दूसरी बात कि उनकी हाइट जो है देवों की कम रहती है। यहाँ पर 36,000 है ना, और वहां पर उनकी 7 हाथ मैक्सिमम हाइट रहती है देवों और की। कम तो होती जाती है आगे के। हाँ, आगे कम होती जाती है, तो अच्छा। इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज का। उनका बल हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर इनका बल उतना नहीं रहता। ठीक है, मनुष्य तो बेसिकली मनुष्य ही रहेगा। तो ये हम सुख वैमानिक देवों के सुख से, वैमानिक और ज्योतिष देवों के सुख से कर रहे हैं, या और बाकी देवों के से भी बाकी देवों के सुख से भी, क्योंकि इवन कम? व्यंतर जाति के जो देव हैं उनका सुख भी भोग भूमि के मनुष्यों से बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? अपन ने देखा था कि वो कैसे प्रकारों में रहते हैं, सुंदर सुंदर प्रकारों में। वो जहां मर्जी आती है उनका जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप जाते हैं विमानों में बैठकर। वैक्रिय शक्ति होती है, देवियां होती हैं, सब कुछ होता है, राइट? ऐसा कुछ भी भोग भूमि में नहीं है। बस और भोग ये भी भूमि। देखा है कि वो जो यहाँ के पुराने जाले वाले घर, गंदे गंदे घर होते हैं, वहां भी आके रहते हैं, तो हाँ, वो टेम्परेरी आते हैं, क्लीन कर टेम्परेरी। देते हैं, है ना? वहां पर वो रहते नहीं। तो भोग भूमि के जो अच्छी चीज है वो यही कि वहां पर शांत कषाय रहती है, उनकी शुक्ल कषाय रहती है ना? उनको कोई मतलब नहीं रहता दूसरों से, तो इस वजह से कह लीजिए कि स्वर्ग जैसी व्यवस्था है। किसी को किसी से कोई जेलसी नहीं है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। सब अपने अपने मंद कषाय के साथ एंजॉय करते हैं। तो इस समय में जो लोग होते हैं, क्योंकि उनकी इतनी मंद कषाय है, तो मरकर क्या सभी देव बन जाते हैं फिर? मंद कषाय वाले डिपेंड करता है उन्होंने बाकी के काम कैसे किए हैं। अगर दान आदि दिया है लेट से, तो हो सकता है भोग भूमि भी चले जाए। अच्छा। हाँ, देव ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ एक चीज में देव बनते हैं, जब तप किया हो। ठीक है, तप के प्रभाव से देव बनते हैं। किसी भी तरह के, या वैमानिक देव के लिए तब जरूरी किसी भी है? तरह के, इवन अच्छा। व्यंतर कुछ भी छोड़ दिया, नियम ले लिए, है ना, तब हम देव एक तरह से देवायु का बंद करते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, सपना अपने हाथ रेस किया। तो अगर जैसे अ, अगर हम फॉर एग्जांपल हमने लाइफ में बहुत ही कम नियम ले रखा हो या तप नहीं करा हो, तो इसका मतलब हम देव नहीं बनेंगे? अम, अगर तप करने से ही देव बनते हैं तो? हाँ, तप करने से बेसिकली ऐसा नहीं मतलब है कि तप करना ही, मतलब तप से तो डेफिनेटली है, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं।
ठीक है ना। तो जितना हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं, हम पुण्य का बंद करते हैं। ठीक। तो ऐसा मतलब और किस कारण से हम देव जा सकेंगे? देयर इज नो अदर रीजन, है ना। या तो सम्यक दर्शन हो, या फिर त्याग तप हो हमारे पास। और अगर हमारे जैसे कहते हैं भावों की प्रधानता है, तो हमारे भाव अच्छे हैं, चलो ठीक है, हमने भाव किया, हमने तप नहीं कर पाए, हाँ। तो हम उस भाव के बेस पर भाव के हम बेस पर जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा देखिए, हम अपने को लगता है कि हमने कोई तप नियम तो लिया ही नहीं, लेकिन क्या हमारा मांस त्याग का नियम नहीं है? हमारा और भी बहुत चीजों का नियम है, जैसे ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य अणुव्रत है हमारा, है ना। तो ऐसा मत मानिए कि आपका कोई नियम नहीं है। ठीक है, बड़े नियम नहीं है, मान लिया, ठीक है ना। लेकिन हम छोटे छोटे नियम तो ले ही सकते हैं ना, कि हमने मांस नहीं खाना है, या मधु नहीं खाते, मद्य का त्याग कर सकते हैं, 7 व्यसनों का त्याग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा मत समझिए कि हम बिल्कुल त्याग नहीं कर रहे हैं। चारू जी, इसके लिए हम एक बात बोले। हाँ जी। जैसे हमारी सादिक 2000 सागर के लिए हमें ये पर्याय मिली है। सादिक मतलब अधिक से अधिक, हाँ जी। उसमें हमारे 1240 सागर तो हमारे देवायु में निकलते हैं, और 720, ओनली 720 सागर हमारे मनुष्य त्रियंच और नरक में जाते हैं। क्योंकि हम मंद कसाय पूर्वक शुभ भाव तो बहुत करते हैं, परंतु सम्यक दर्शन के बिना रहते हैं। इसके इसके कारण जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। हाँ। इसलिए विमानवासी देवों में भी हम गए, और सम्यक दर्शन के बिना तहते चय थावर्तन धरे, एवं परिवर्तन पूरे करे। वहां से चय कर स्थावर एक इंद्रिय में हुए। इस प्रकार हमने परिवर्तन पूरे किए। इसीलिए देव आयु मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए सर्वप्रथम हमारे लिए 1 मास सम्यक दर्शन ही जरूरी है। सम्यक दर्शन सहित यदि हम नरक में चले जाएंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल है, और बिना सम्यक दर्शन के हम जहां भी जाएंगे तो हमारे लिए वापस संसार में ही परिभ्रमण है। और सादिक 2000 सागर की आयु पूर्ण करके हम फिर निगोद में पहुंच जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमारे लिए सम्यक दर्शन बहुत आवश्यक है। हाँ, यदि इसमें आपको कुछ दर्शन का समझ में नहीं आया तो मैं बता दीजिएगा। हाँ, नहीं, हमने ऑलरेडी सम्यक दर्शन का विषय अभी जी। जैन तत्व विद्या में पढ़ा है आंटी। हाँ, है ना। तो बस यहाँ पर हम क्योंकि हमारा तो एकमात्र कार्य वितराग भाव की प्राप्ति करना है। राग भाव में धर्म नहीं है, ना कभी होगा। इसीलिए हमें एकमात्र वितरागता ही प्राप्त हो। आपने बहुत अच्छा, कर्णानी योग का विषय है। आपने बहुत अच्छा उसका किया, अच्छा लगा हमारे। धन्यवाद। ठीक है। सपना, आपका आंसर हुआ? हाँ, हो गया। थैंक यू। ठीक है, और क्या रह गया हमारा यहाँ पर? हाँ, उन 3 कालों में स्त्री पुरुष क्रम से उदित होते हुए सूर्य के समान, पूर्ण चंद्र के समान और प्रियंगु पुष्प के समान आभा वाले होते थे। ठीक है, कैसे होते थे? जघन्य, उत्तम और मध्यम भोग भूमि की बात बता रहे हैं। ठीक है, उनकी आभा होती थी, ऐसे एकदम रेडियंट, बिल्कुल। उनकी पीठ की हड्डियों की संख्या पहले काल में 256, दूसरे काल में 128 और तीसरे काल में 64 थी। उनका पहले काल में 4 दिन के अंतर से बेर के बराबर, बेर सबको मालूम है, छोटा सा बेरी। दूसरे काल में 2 दिन के अंतर से बहेड़ा के बराबर, और तीसरे काल में 2 दिन के अंतर से आंवले के बराबर दिव्य कल्प वृक्ष उत्पन्न आहार होता था। ठीक। उन 3 कालों के नियोग से नियंत्रित यह भारतवर्ष की भूमि, अभी देखिए, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे भूमिका बन रही है ना। तो अब भारतवर्ष की ओर चल पड़े। भारतवर्ष की भूमि उस समय क्रमशः 3 प्रकार की स्थायी भोग भूमियों की रीति को ग्रहण कर रही थी। अर्थात उस समय यहाँ की व्यवस्था शाश्वती, उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमियों के समान थी।
तो स्टार्टिंग से की बात कर रहे हैं, अवसर्पणी काल जब शुरू हुआ उस समय रत्न प्रभा पृथ्वी स्थायी लगे हुए रत्नों के पटलों से सुशोभित है। उसी प्रकार भरत क्षेत्र की यह भूमि भी उस समय ऊपर स्थित दे दीप्यमान रत्नों के पटलों से सुशोभित होती है कि हर तरफ वहां पर स्वर्णिम रत्न आदि जो है वो फैले रहते हैं। ठीक, क्योंकि सब तरफ कल्प वृक्षों से काम चल रहा है। ठीक, तो रत्नों का भी ऐसा नहीं है कि किसी को अपना घर भर लेने का अंदर में वैसा भाव भी होता होगा। ठीक, तो यहीं तक रखेंगे अपना। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अलावा? चारू, जी मुझे था ये बीच में मैं बोली नहीं, जैसे बताया कि तुम सातवें नरक में नहीं जा सकते छठे काल में। हाँ। उस टाइम तो इतना पाप होगा, फिर क्यों नहीं जा सकते सातवें काल नरक में? काल पाप एक होता ना कि सहनन शरीर की शक्ति, उतना पाप फिर भी नहीं कर पाएंगे जितना बहुत शरीर में सहनन होने पर जब होता है। राइट, जैसे एक यहाँ के टाइम पर भी आप देखिए कि जब एक बड़ा अडल्ट कोई पाप करता है, ठीक है, मर्डर करता है, उसकी सजा एक बच्चे को, अगर वो ही मर्डर बच्चा करता है तो डिफरेंट मिलती है। ओके ओके, ठीक है। समझ हाँ, रहे? बराबर। हाँ, हाँ, फर्क क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अभी क्षमता कम है। ओके ठीक है, ओके। भले ही मर्डर करना उसने सेम तरीके से किया हो, लेकिन एग्जाम्पल उसकी बहुत सजा। अच्छा दिया। और चारू, एक चीज और, जैसे अभी ये कह रहे थे ना कि देवता बन के बहुत वहाँ ऐशो आराम और सब कुछ है। हाँ। लेकिन अभी मैंने कल परसों सुना कि उनको तो सुख तो उन्हें भी नहीं है, क्योंकि तप और त्याग कर ही नहीं सकते वो। हाँ जी, और उनको डिपेंड वो भी करता है। खुद देखिए, सम्यक दर्शन भी जो है मुश्किल से मिलता है। हाँ, लेकिन मोस्टली जब स्वाध्याय नहीं करते ना, तो हाँ अपने को वो भोग जो होते हैं वो ही सुख फील होते हैं। ठीक है ना? सही सुख की डेफिनेशन हमें, जो सम्यक दर्शन जो सुख देता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती बिना स्वाध्याय के। ठीक है ना? जी तो जो ये बात आप अब कह पा रहे हैं कि स्वर्ग में भी सुख कहाँ है, हाँ। ये बात हम पहले नहीं कह पाते। हमें लगता कि स्वर्ग में सारे सुख है। नहीं, अकेले इंद्रिय भोगों की प्रचुरता है बस। हाँ, सिर्फ इंद्रिय भोग है ना? और अपनी अब इस टाइम दृष्टि क्या है? अपनी दृष्टि है आत्मा के कल्याण पे, जो कि सम्यक दर्शन से ही पूरी हो। बस 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 बस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू, तो थैंक यू। ये जो स्टार्टिंग का अपना इंडेक्स है, उसके हिसाब से देखिए, अभी हम तृतीय काल के अंतिम जो कुलकर हैं उनके बारे में पढ़ने के बाद फिर 8वें में अब नाभि राय के बारे में कहानी शुरू हो गई। ठीक है ना? तो बहुत लंबा वेट किया है हमने ये सब पढ़ने में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली सुनने का। और अब ऑलमोस्ट कहानी नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगी। चारू, तुम्हारी हिम्मत है। बहुत बहुत अनुमोदमा, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत चारू आपका थैंक कि यू आप चारू जी। रेगुलर अपना आपने टाइम लगा सुनाया जी। तो हमने सुना, थैंक यू, बहुत हाँ, बहुत अनुमोदना सब। अभी अकेले तो नहीं पढ़ सकते थे, अकेले नहीं पढ़ सकते, लेकिन that is for हाँ, sure। पढ़े भी हाँ। तो समझ में नहीं आता या है, नहीं पढ़े सीख तो नहीं सकते आता थे। है जो। हरिवंश पुराण नहीं पढ़ सकते थे, मुझे भी नहीं मालूम था कि इतना चारू बहुत अच्छा, स्वाध्याय ही सर्वोत्कृष्ट तप है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही तो सही। चारू जी, ठीक है, हमारे एक चीज पूछूं मैं अपन? चारू जी, अपन ने ये उर्दू लोक के बाद में अपन ने 7वां अध्याय चालू किया ना सीधा? नहीं, ऊर्ध्व तो लोक के बाद हमने पढ़ा था पृथ्वी तल से, हाँ, मध्य ऊर्ध्व लोक पढ़ा। हाँ, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। ना सीधा उसके बाद हम 7वें अध्याय पे आ गए थे, समय परिवर्तन पे ना सीधा। ठीक है ना मतलब मैं बीच में छूटा तो नहीं, कुछ मुझे लग रहा है कुछ बीच में एकदम छूट तो नहीं गया कोई चीज? नहीं, कुछ नहीं छूटा। हाँ, क्योंकि मेरी इसमें एक्चुअली मैं इसमें आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रही रिकॉर्डिंग, देखती हूँ।